अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रियल में फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं से भी आप डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कैंडलस्टिक सीखना। कैंडलस्टिक सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने हमेशा आपको कहा चंद कैंडल्स, दो तीन कैंडल्स ही आप स्टार्टिंग की सीख जाते हैं, बाकी सारी उसी से मिलती जुलती होती हैं और आप इसके फायदे का अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह आपको फायदा होता है। किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब चाहे आप बाय करें, जब चाहे आप सेल करें, कैंडल को देखते हुए, जो आपने सीखा है उसको देखते हुए आप उसी तरह कर सकते हैं जो आपने सीखा होता है। और यही कैंडल्स जो होती हैं ये चार्ट में बन रही होती है। तो आज हमारा टॉपिक है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। छोटी सी वीडियो होगी, बस आपने समझना, बहुत आसान है। किस कैंडल से ये मिलती जुलती है वो भी मैं आपको बताता हूं। इन दोनों में फर्क क्या है, बहुत आसान है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक तो कैंडल सीख जाए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग में चंद दो तीन कैंडल्स की पहचान की थी, बाकी अगर जिसको भी देखो वो उससे मिलती जुलती होती है और फायदा बहुत होता है। फायदा ना हो रहा होता ना तो इसके ऊपर मैं कभी भी बुलिश और बेरिश सीरीज स्टार्ट ना करता। बुलिश मैंने खत्म कर दी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। और बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड कब डाउन होगा, अगर अप ट्रेंड में है तो कौन सी कैंडल्स को देखते हुए हमने सेल करना है। अगर देखें, इसमें सीखने का फायदा यह है कि एक ना सीखे हुए और एक सीखा हुआ बंदे में फायदा यह है, जिसको पता है कैंडलस्टिक कहां से हमने सेल करना है और जिसको नहीं पता वो कहीं से भी सेल करके अपना लॉस करेगा, अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। और अगर वो स्टॉप लॉस नहीं यूज करता तो उसका बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये बनती कहां पर है, अप ट्रेंड में बनती है या फिर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हमने जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड की कैंडल्स ढूंढनी होती है। तो ये बनती कहां पर है वो आपको बताऊंगा। और इसकी अभी से यहां पर मैं आपको पहचान भी बता देता हूं, बल्कि यहां पर बताने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। चार्ट में भी जो इसका रियल में वर्क होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हमने इसको यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देख लेते हैं कि ये बनती किस जगह पर है। ये वाली कैंडल्स को हमने इस कैंडल को देखना होता है। ये सिंगल कैंडल पैटर्न है और इसी को हमने देखकर सेल करना होता है। अच्छा, ये देखें, ये अगर मार्केट बॉटम से ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड है, उसका अप ट्रेंड काफी एक दिन से दो दिन से अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो एक दो दिन से अगर स्विंग कर रहे हो तो तकरीबन हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीने तक मार्केट ऊपर है। खैर, हम स्कैल्पिंग करते हैं और इंट्राडे के ऊपर ही बात करेंगे। तो आप समझ लें ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है अगर उसने ब्रेक नहीं किया, और ये इसका सपोर्ट लेवल है। और यहां से हमने क्या देखना है, यहां से अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनती है जो इस तरह से होती है, ये वाली कैंडल, और इस तरह वीक उसकी काफी लेंथी होती है, बॉडी से तकरीबन 3 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां से छोटी सी ऊपर से टेल, और यहां से फिर देखें यहां पर जो भी इसको सेल करता मार्केट को नीचे की तरफ, वो उसका भी बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होता, और इसके बाद अगर यहां से करता उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता। तो ये बनने के बाद आपने इसको सेल करना है। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, बस ये चीज आपने समझ लेनी है कि ये अप ट्रेंड में जाकर जब मार्केट का टर्निंग पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट हम ढूंढ रहे होते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी, तो इस वजह से हमने क्या करना है, यहां पर अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड यानी ऊपर वाले ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल के पास जाकर या उससे भी ऊपर जाकर इस तरह की कैंडल बनती है। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का, उसी हिसाब से फिर ट्रेड होती है। मैं इसको करता हूं क्लियर। एक चीज बता दी आपको। सेकंड, आपको एक पूरा एक प्रैक्टिकल तरीके से भी बता देता हूं। इसका कलर जो है हम कर लेते हैं जी ग्रीन। ठीक है, और यहां से ये, अच्छा, यहां से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ चुकी है, एक इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, वाजिया नजर आ रहा है। अब देखें यहाँ से अगर आप सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना था, यहाँ से अगर आप सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रेड कैंडल बनने के बावजूद आपने सेल नहीं करना जब तक कि ये हैंगिंग मैन या जो भी वीडियोस आपको रिवर्सल पैटर्न के ऊपर बता चुका हूँ, बेरिश रिवर्सल पैटर्न के ऊपर जो बता चुका हूं उनको देखते हुए, यानी ये हैंगिंग की एक पहचान नहीं है, जो बाकी भी वीडियो मैंने बेरिश के ऊपर बनाई है उसको भी देखते हुए हम इस तरह की डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखें इधर भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, और सिंपल कब लेनी है अब साथ ही उसकी पहचान भी बता देता हूँ, मजीद बता देता हूँ कि कब हमने इसकी ट्रेड लेनी है सेल की। ठीक है, तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, अच्छा यहां से हमने क्या करना है, यहां पर एक कैंडल बनती है जो कि हमारे लिए होगी हैंगिंग मैन। ठीक है, इसकी पहचान सिंपल छोटी बॉडी होगी ऊपर से, और ये काफी लेंथी इसकी टेल होगी, और यहां से छोटी सी ये। ठीक है, ये अब आपके सामने आ चुकी है, इस तरह इसकी टेल होगी यानी शेडो होगी। और उसके बाद आप ये देखें इस तरह, यहाँ ये जो रेड कैंडल बनी ये बिल्कुल इस तरह की नहीं थी, ये भी इस तरह की नहीं थी, और बाकी भी अगर बनेंगी इस तरह की नहीं बनेंगी। और अब आपने क्या करना है, जैसे ही इस तरह की कैंडल बने, ये क्लोज हो, ये नहीं है कि बन के वापस ऊपर जा रही हो और आप बाय वो सेल कर लें, इस तरह नहीं, इसको बिल्कुल क्लोज होने देना है। पूरे 15 मिनट की, 5 मिनट की, 1 घंटे की पूरी कैंडल ये क्लोज होगी। बस उसकी जो विक होगी वो काफ़ी लेंथी होगी, बॉडी जो है वो इस तरह की छोटी सी बॉडी होगी। चार्ट में अभी जाकर लाइव भी आपको दिखाता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ से क्लोज होगी। सेकंड वाली जो कैंडल ओपन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड वाली कैंडल इसकी ओपन होगी उसको क्या करना है, मैं यहाँ से इसका एक कलर फुल करके दिखा, ये वाली कैंडल जो ओपन होगी इसके स्टार्ट से या इसके मिड से आपने क्या करना है, सेल कर लेना है। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहां पर इससे थोड़ा सा ऊपर आप कर लें, मैं अगर कुछ ऊपर करूं, हाँ ठीक है, यहां से अब आपने इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस लग गया और यहां से आपकी एक एंट्री लग चुकी है। ठीक है, और यहां से आपकी एंट्री लग चुकी है। उसके बाद मार्केट की मूवमेंट जो होगी वो नीचे होगी। अगर मार्केट यहां से कुछ ऊपर रिवर्स भी करती है तो ये यहां से मार्केट नीचे आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती अगर न्यूज़ वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये थोड़ी सी थिंकिंग अपने अंदर रखनी है ये वाली, कि मार्केट थोड़ा बहुत मूव ऊपर हो सकती है, लेकिन उस यहाँ पर सेलर जो है वो आ चुका है पूरा, उसने इंडिकेटर सेलर ने दे दिया, उसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने वेट करना है। ठीक है, यहां से आपने स्टॉप लॉस लगाना है, यहां पर आपकी सेकंड कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपने सेल करना है हैंगिंग मैन को देखते हुए, या वो वाली कैंडल जो आपको बेरिश रिवर्सल पैटर्न के ऊपर पहले बता चुका हूं और आने वाले दिनों में बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को फॉलो कर लें, यहां पर आपको रियल फॉरेक्स का एजुकेशन मिलेगी जो कि आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको कहीं से भी कोई बाय सेल ये वो सिग्नल की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको मैं कुछ क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने ये देख लिया, बस यहाँ से आप समझिए। अब हम चलते हैं वापस अपने उसके कैंडल के ऊपर, वहाँ भी आपको कुछ बता दो और उसके बाद चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने यहाँ पर कैंडल, जहाँ पर मैं पूरी एक कैंडल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से जिस तरह मैंने आपको बताई वहाँ पर प्रैक्टिकल भी बताई, इस तरह से ये देखें इसकी टेल जो है काफ़ी लेंथी है, इसकी बॉडी से बॉडी इस तरह होगी और ये अप ट्रेंड की तरफ बनेगी। ठीक है, अब हम इसको ज़रा कुछ नीचे की तरफ देख लेते हैं कि एक चार्ट पिक्चर है, उसके बाद लाइव चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह आपको बताया है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चल रही है, ये हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से ये कैंडल बनी, आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल ओपन होगी रेड कलर की। ठीक है, कलर कोई भी हो उसका, लेकिन इसका रेड होना कलर जरूरी है। ठीक है, और आपने क्या करना है, सेल कर लेना है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव होगी। तो अब चलते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ, वहां भी आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं।
लाइव चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ये चीज बोलने लगा था कि हैमर और हैंगिंग मैन ये सेम आपको दिखेंगे, लेकिन इनकी जल्दी से मैं एक पहचान बता देता हूं जो कि आपने याद रखनी है। और यहां से मैं करता हूं इसको क्लियर। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको, जो हैमर है ये एक मतलब के ये यहां से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये एक ही तरह के दिखते हैं, ठीक है, एक ही तरह इनकी पहचान है, ज्यादातर बॉडी इनकी एक ही तरह की है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये ऊपर मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मैं इसका कलर भी प्रॉपर तरीके से चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहां पर एक हमारा हैंगिंग मैन बनेगा, ठीक है, ये बन गया, ओके डन। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से नीचे की तरफ आ रही है, अलग अलग कैंडल्स बन रही हैं, और सपोर्ट एरिया में यहां पर आके हमारा हैमर बनेगा, ठीक है, और वो कौन से कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये है जी इनकी पहचान। ये देखें बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये देखेंगे, ठीक है। अब ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये इंडिकेटर देता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और ये देता है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे बनता है, यानी बॉटम लेवल पे बनता है हैमर, और टॉप लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है हैंगिंग मैन। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, इस वक्त हम हैं अपने लाइव चार्ट पर। ये कोई भी चार्ट हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो, किसी भी किस्म का फॉरेक्स, किसी करेंसी का हो, तो सब पर एक ही आई, क्योंकि ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न है ये तो प्रोफेशनली पैटर्न है। इसका तो यूज़ आप समझ लें कि जो बुक्स होती हैं फॉरेक्स की, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से इनको सिखाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से ये मेरी स्ट्रेटजी या किसी की स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक नॉलेज है फॉरेक्स का। तो इस वजह से कोई भी कैंडल स्टिक हो और किसी भी चार्ट की, तो वो इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक वो बना हैंगिंग मैन। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट, और यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट सीधी यहाँ से अगर तकरीबन 2056 से मार्केट सीधी सीधी कहाँ तक आई, 2030-29 पर मार्केट आई। तो आप खुद देखें कि जैसे ये बना और उसके बाद मार्केट कितनी नीचे आई। तो ये है, और बाकी आप खुद भी जाकर बैक टेस्ट करें, अपने चार्ट ओपन करें, और ये जो आपको बताया इसके ऊपर फिर आप देखें कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक।